तो कैमरामैन विवेक सब आ जाओ यार। मस्त है गुलशन अपने असिस्टेंट को दे दे। ओके गाइस सबने मास्क मोबाइल मास्क मास्क थोड़ा ग्रुप में मिलेगा पीछे जाना पड़ेगा Only for this, I'll take out a mask. Matter of just 5 minutes. So guys, we taking all precautions, keep it on. सारे precautions ले रहे हैं. Just for the cake cutting, we are taking out our mask. And we'll make it quick. ठीक है, बस please keep your safety. केक कटिंग और केक ईटिंग के लिए भी मास्क निकाल मास्क ग्रुप में मिलना अच्छा, ये केक लेके आइए. केक की विल एक्सपीरियंस वो पूरा गिरेगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। अरे गिर जा। कोई बात नहीं। ओके। पैंडेमिक है तो आंटी को ये भी काटना पड़ेगा। सर स्पून से सर स्पून से खिला मेल्टिंग अवे ये वाला हाँ। सर पीछे ये बेटा पीछे करना Rajan, one thing I would like to say, Rajan, thank you for giving us Anupama. Auntie, thank you for giving us अरे चम्मच यही चम्मच दे देना इसके बाद एक और डिटॉक्स में जाना पड़ेगा शर्ट को भी भूख लगी अरे हटो तो अरे बचले बीच में घूमती रहते कौन हाँ मैं भी सर आइए आपने खिला दिया who wants to अभी शांतरा में यस सर थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग पीछे हो जाओ एलसीडी है आगे है ना चलो ग्रुप पिक्चर बोलेंगे ग्रुप पिक्चर होगा ना वीडियो काम कर एवरीबॉडी अभी सर आशीष भाई आ गया नहीं चलो मास्क आ गया ये टेबल पे ये आ रही है सर
रेडी सब लोग देख रहे हैं वहाँ पे कौन कवर हो रहा है वैसे देखो बेस्ट पोजीशन ढूंढनी पिच वाली रेडी सर रेडी हाँ रेडी सर चलो आई कम अ लिटिल फॉरवर्ड आप लोग आ जाओ थोड़ा आगे थोड़ा क्लियर आ जाओ अरे सब हाँ हाँ सब रेडी सर सर रेडी सर रेडी सर होल्ड 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 ओके अर्ली नेक्स्ट फर्स्ट वीक होता है मुझे से कौन मेरे फोटो पे विजिबल फिर मैं उनको फोन जाएगा या फोन मेरा नहीं जाएगा जस्ट मेक श्योर शुरुआत दिन का जो है ऑफ कोर्स विवेटोरा आश्रम में नीटू गुरु जी ब्लेसिंग्स बट एक शुरुआत फैमिली के साथ हुई है अनुपमा टीम के साथ एंड इट फील्स लाइक अ फैमिली एवरी डे एंड आई फील वी आर ब्लेस्ड दैट इज व्हाई भगवान ने ऊपर वाले ने हमें ये एक शो दिया है वेयर ही इज सेइंग दैट द एंटायर टीम टुगेदर डिजर्व समथिंग सो गाइस आई एम प्राउड ऑफ यू एंड वी कंटिन्यू डूइंग दैट वर्क फॉर द ऑडियंसेस एंड थैंक यू सो मच फॉर ये पहला शो है विच आई एम डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन ने काफ़ी शोज प्रोड्यूस किए ओवर द इयर्स मिलने की रिश्ता कहलाता है रिश्ते प्यार के बहुत सारे और शोज हैं बट ये पहला शो है जो मैं अपनी मदर के साथ प्रोड्यूस कर रहा हूँ अरे सबको चेक्स मिल रहे हैं भाई ये कंपनी का नाम शाही प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है एंड आई ऑलवेज से कि जो ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की है और ये अनुपमा शो पे एक मदर की ब्लेसिंग्स रही है शुरू फर्स्ट डे से रूपाली हमेशा ये बात कहती है सो थैंक यू यही रहे थैंक टू ऑल योर एल्डर्स इन द हाउस ऑल्सो टू योर पेरेंट्स टू ऑल योर फैमिलीज वैसे ही हमारी टीम बनी रहे एंड रियली थैंक्स टू योर फैमिली एंड ऑल द एल्डर्स इन द फैमिली दैट वी आर सीइंग दिस गुड डे फॉर अनुपमा आज भी हमारा अनुपमा टीआरपी आ जाएगी Okay, so can I please say that the ratings have just come in? Okay. And we're 3.8. यही हुआ कि हमने आशीर्वाद लिया और एकदम से आई थिंक जब से ये लॉन्च हुआ है शो रूपाली का जब से हमने शो लॉन्च किया है आई थिंक ये कीप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जब से हमने शो लॉन्च किया दिस इज द हाईएस्ट सबसे ज्यादा आई थिंक वी शुड आज जब से हमारा शो लॉन्च हुआ है आज भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से आज हमारी हाईएस्ट टीआरपी है तो पूरी विनम्रता टोटल ह्यूमिलिटी के साथ थैंक यू टू दी ऑडियंसेस एंड दर्शक जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया भगवान करे और भी मिले और एज कस्टमरी 3 बार क्या करेंगे और उसके बाद 3 cheers for Rajan sir's birthday and the highest TRP today. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! So birthday has become more special and भगवान करे मेरा
रोज बर्थडे आया This is a sign that you are blessed. This is a sign. This is a sign. फोटोग्राफ्स हो गए सर शांताराम तुम्हारा एक सेकंड अरे आंटी आंटी थोड़ा पीछे पता नंदिनी आ जाओ ना इधर चलो अभी 5 मिनट सेल्फी टाइम 5 मिनट आगे उमेश सेल्फी टाइम 5 मिनट कौन खींचेगा? वीडियो 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 There is Gullu. Gullu. There is Gullu. रुक जा बे 1 मिनट अरे मुझे तो आने दो यार ओके आ जाओ आंसर 2 3 चलो भाई थैंक यू गाइस थैंक यू Okay, so first of all, a very happy birthday. आज डबल सेलिब्रेशन है सेट पर. एक तो सर का बर्थडे, ऊपर से टीआरपी लाइक नंबर 1 शो. What was the feeling जब आप केक कटिंग कर रहे थे and just टीआरपी का आपके सामने आया कि 3.8 which is a big thing for this. या सेलिब्रेशन कर रहे हैं मगर विद ऑल प्रोटोकॉल्स अभी खाली इस बाइट्स के लिए और केक कटिंग के लिए हमने मास्क उतारा है अदरवाइज दे वांटेड टू डू अ बिगर मतलब वी वुड हैव डन मगर हमने डिसाइड किया जो यूनिट है जो हमारे एक्टर्स हैं सारी टीम है उनके साथ एक छोटा सेलिब्रेशन करते हैं थैंक्स गिविंग करते हैं और खुशी हो रही है कि आज एक अच्छा दिन है अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ मैं अपनी मदर के साथ और ये फैमिली जो मेरी अनुपमा है उनके साथ स्पेंड कर रहा हूँ बर्थडे की शुरुआत आज है एंड आज विद गॉड्स ब्लेसिंग्स हमारे शो की हाईएस्ट टीआरपी इट वाज डूइंग वेल बट हाईएस्ट टीआरपी 3.8 अनाउंस हुई जब मैं केक काट रहा था तो आई थिंक ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो वी नीड ऑडियंसेस ब्लेसिंग्स एंड विशेस कि ऐसी मेहनत करें सर लॉन्च से ही आप कहते आ रहे हैं कि ये शो आपके लिए बहुत खास है, इसमें आपकी मम्मी जुड़ी हुई है. लॉन्च से ही हमने ये सुना है, सर बार बार इसकी जिक्र करते हैं. अब तक का सफ़र किस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत है ये तो शुरुआत है सफ़र की जब शो स्टार्ट किया था तो मैंने पहली बार एक हमने नई कंपनी की शुरुआत करी डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के बाद शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ये मैं कंपनी में को प्रोड्यूस कर रहा हूँ अनुपमा शो अपनी मदर दीपा शाही के साथ तो शुरुआत अच्छी हुई ऑफ कोर्स थोड़े उतार चढ़ाव आए बट आई थिंक फॉर द बेस्ट है बिकॉज टीम में एक बहुत अच्छा जज्बा था और एक दूसरे के लिए बहुत बिलीव था कि हम साथ में मतलब हमको पता नहीं टीआरपीज़ क्या आने वाली थी लॉकडाउन के बाद लोग शो देखेंगे कि नहीं एक हाउसवाइफ की कहानी लोग देखेंगे नहीं देखेंगे हमको 90% लोगों ने कहा था नहीं देखेंगे ये क्या है लॉकडाउन के बाद अब एक हाउसवाइफ कुछ यंग लव स्टोरी दिखाओ थोड़ा ये मिक्स करो बड़े बड़े सेट्स बनाओ रोना धोना ड्रामा करो बट ये हमारी टीम की कन्विक्शन थी सारी टीम मेंबर्स की कन्विक्शन थी कि नहीं अनुपमा शो बनाएंगे अपने कन्विक्शन से बनाएंगे जो जिस तरह के शोज चल रहे हैं अभी उसके बिल्कुल विपरीत लॉकडाउन के बाद हमने ये शो बनाया एंड थैंक यू टू दी ऑडियंस कि आज हमें उनका प्यार मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है. आंटी आपसे जानना चाहेंगे सर का बर्थडे है, टीआरपी इतनी हाई आई है, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे? Blessing is the work should continue as it is and it will grow, the show will grow much higher in TRPs.
जब अनाउंसमेंट हुई तो आई सॉ यू वर वेरी इमोशनल एंड लाइक ओवरवेलमिंग आई मस्ट से एनीथिंग यू वांट टू Yes, से because ये एक validation हो जाता है for all the hard work that you're putting in. You are staying away from your family for so much time. You have made a new family, but also you miss your child and all at home. But ये एक validation है और एक encouragement है कि you are on the right track. So इतना सारा प्यार मिल रहा है तो जो कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत से उतनी honesty के साथ करते रहो. मैम आपको सर का एसोसिएशन के बारे में जानना चाहेंगे लाइक व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट इट 5th September 2000, Dil Hai Ke Manta Ne he launched, and that was my first show as on television as an actor, and he was my director. It was his first show as a director. डेब्यू शो था मेरा. हाँ हम दोनों का डेब्यू था सो वहाँ से जो आई थिंक तब जो पोटेंशियल इन्होंने मुझ में देखा वो आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उन्हें सही प्रूव कर सकूं. और आपने जो पोटेंशियल मुझ में देखा क्योंकि रूपाली जब मैं पहली बार मिला तो रूपाली वाज लिटिल हेजिटेंट टू मेक अ कमबैक. मैंने कहा था राजन आई मीन शी इज अ वेरी वेरी टचवुड. आई रियलाइज वन a beautiful family she has, Ashwin, and I met her son and all, a beautiful knit family. And she said Rajan abhi मैं काम करूँ नहीं करूँ, you know, like you know you have your other responsibilities. So I was all the time कि अभी रूपाली करेगी नहीं करेगी, but इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितना उन्होंने सपोर्ट किया उनकी फैमिली ने, Ashwin, everybody really supported us and believed in us, you know, that yes we will create a show for the family. And thank you. मैम व्हेन शो स्टार्टेड आपको लगा था कि इतना आगे तक ये शो जाएगा एंड 3.8 टीआरपी दिस इज द हाईएस्ट टीआरपी इन स्टार. मुझे सबसे ज़्यादा इन पर बिलीव था बिकॉज द वे ही टोल्ड द स्टोरी. जब कोई नरेटर आपको स्टोरी सुनाता है, व्हेन यू आर हुक्ड ऑन टू दैट नरेशन, तो जब वो देखेंगे तो वो उससे ज़्यादा ही बढ़कर आएगा. तो इतना बिलीव था कि ये जिस तरह से ये स्टोरी बोलेंगे, जिस तरह से ये ले आएंगे ऑडियंस के सामने, ऑडियंस को इस स्टोरी से कनेक्ट होना ही है. और तब टीआरपी वगैरह ये सब नहीं सोचा था. यही सोचा था कि ऑनेस्टी से पूरी शिद्दत के साथ ये काम करना है जो ये भरोसा मुझ में कर रहे हैं ये रोल देकर. एट 40+ यू आर प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट, एंड जब वो इतना भरोसा कर रहे हैं तो इनका भरोसा चाहे कुछ भी हो जाए तोड़ना नहीं है. And of course, my husband is sacrificing so much, staying at home, taking care of home and hearth, and sending me here to do something that I love, that probably I deserve as an actor. उन्हें proud feel कराना था मुझे. So it was for these two men. इनका भरोसा नहीं तोड़ना था और उनको अपने आप पर proud feel करवाना था. Even the show and even your character has been awarded by Dada Saheb Phalke Award. Anything you want to say about that? Thank You Award is a validation of the hard work and the efforts that the entire team puts in. I'm just the face. So it is from my director to my DOP to the entire unit, how hard they work. They are probably here before we actors come in. And the writers, so much of brainstorming they do before the scenes come to us. So actors are a very small part. They are just the face of a show that so much efforts go into making a show. So thank you so much. Any award is a validation of everybody's work. Lastly, wish to Rajan sir and what you want to say to all the Rajan sir को मैं यही कहना चाहूँगी, I wish him health, I wish him happiness, and I wish him all that he's wished for and much more. And TRPs. And TRPs. His favorite show is, I'm biased also, but I know that your favorite show is Anupama. Yes. So, my favorite show जान है, but ये रिश्ता कहलाता है in Anupama, two of the like you know like ये they रिश्ता go तो is heart the and pillar soul. of DKP. Yeah. It's the pillar of And DKP. I'm very happy कि 2020 में हमने अच्छे shows लेके आए. ये रिश्ता कहलाता है, रिश्ते प्यार के, और फिर icing on the cake आ गया Anupama. So somewhere 2020 has been a very blessed year for all of us. Absolutely, it is a blessing that people are so worried about things that are happening around. Despite that, if they get like that half an hour of relief through the shows, that 1 hour that DKP gives them, that's so much of blessing for us. I think, yes. Hello guys. Thank you. Thank you so much. Thank you आप दोनों को. सेलिब्रेशन हो रहा है सेट पे. एक तो सर का बर्थडे है, साथ ही साथ टीआरपी इतनी हाई आई है, क्या कहना चाहेंगे आप?
हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो राजन जी आपको हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं बहुत बहुत। आप काम में हमेशा व्यस्त रहे, तंदुरुस्ती में स्वस्थ रहे और जीवन में मस्त रहे। और जो इतनी अच्छी टीआरपी आई है तो एक कलाकार को और क्या चाहिए। एक तो हमारे प्रोड्यूसर का बर्थडे और हम नंबर 1 शो, वी आर वेरी हैप्पी। ओके, ये शो की बात की जाए तो मैम लगातार हाईएस्ट टीआरपी नंबर 1 शो रहा है। आपकी जर्नी किस तरह से रही है अब तक इस शो में अनुपमा? एक्चुअली पता नहीं कैसे ये सीरियल, जैसे कहते हैं ना कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा होता है जो कुछ अच्छा होने वाला होता है, इस तरह से ये शो मुझे मिला है। कोई कोई एफर्ट नहीं किए थे मैंने, ना ऑडिशन के ना कुछ, किसी को फ़ोन नहीं किया था कि कोई रोल हो तो मेरे लिए बोले। बस ये शो मुझे मिल गया और जैसे जैसे सीन्स आते गए, लीला मेरा जो कैरेक्टर है उसमें मैं कैसे अंदर अंदर डूबती गई मुझे कुछ पता नहीं। या हमारे डायरेक्टर है रोमेश सर जी, अभय, सुनन सर जी बहुत अच्छा हमसे काम करवाते हैं। और सबसे एकदम सच बात बोलूँ ना तो हमारे शो का हीरो हमारे राइटर हैं। बहुत सुंदर लिखाई, सीन्स इतने अच्छी तरह से लिख कर आते हैं ना, उसे हम चेंज करते हैं। सिर्फ हम अगर बोल भी जाए, कोई मैं क्यों, कोई एक्टर, कोई भी एक्टर हो, नॉन एक्टर भी अगर वो सीन को नरेट कर ले अच्छी तरह से तो ये शो नंबर 1 होने वाला। इतनी सुंदर उसकी राइटिंग है, डायलॉग्स है। ओके मैम, राजन सर काफ़ी सपोर्टिव हमें नज़र आते हैं हमेशा। अपने जो भी पूरे कास्ट है, चाहे कोई भी शो हो, रिश्ता क्या कहलाता हो, अनुपमा, राजन सर काफ़ी सपोर्टिव नज़र आते हैं। आपको उनके बारे में क्या कहना है? कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं जो अप्रोचेबल होते हैं, सेट पे आते हैं। बहुत बहुत शो मैंने किए जिसमें मैंने देखा है कि सेट पर कब साल में एक आध बार आते हैं। तो सर का है कि वो रोज़ हमें मिलते हैं। मिलने के बाद ना छोटे से छोटा कैरेक्टर हो ना, वो उनके पास जाके पूछता है कि अगर आगे मेरा क्या होगा। तो इतनी अच्छी तरह से वो स्टोरी नरेट करते कि अब आपका ये होने वाला है, आप ये कहोगे। तो एक जो सुकून मिलता है ना एक्टर को कि यस, ये शो के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी मेरा कुछ आने वाला है। और इतनी सुंदर उनकी आंखों में ना, वो छोटे बच्चे जो स्टोरी टेलिंग करते हैं तो कैसे ऐसी चमक आ जाती है, ऐसी चमक आ जाती है उनके, और वो इतनी अच्छी तरह से नरेट करते हैं। तो उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ही इज़ ऑलवेज अप्रोचेबल फॉर एन एक्टर। ओके मैम, कोई कास्ट की बात की जाए तो हमने देखा कि काफ़ी आप लोग मस्ती करते हैं ऑन सेट। कुछ मस्ती के बारे में बताना चाहेंगे, क्या कुछ होता रहता है? मस्ती तो बहुत होती है। एक्चुअली ना काम पे हम आते, हम काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कभी कभी चिढ़ भी जाते, फिर भी एक हमारा एक टाइम होता है जो हम छीन लेते हैं और हम उसमें हम बहुत मस्ती करते हैं। खाने का हमारा टेबल सबका साथ में लगता है, सबको पता है एक दूसरे की पसंद क्या है। तो जब खाना हम घर पे भी बना दें तब थोड़ा बहुत और डब्बे में डालते हैं कि इसे ये पसंद है तो मैं लेकर जाऊँ। तो इस तरह से ना हम सबको पता है कि इसका, इसे ये पसंद है, ये पसंद। और हम सब फूडी है। द बेस्ट थिंग इज सबको मीठा बहुत पसंद है। तो खाने के बाद भी हमारा एक होता है कि मीठा क्या है, मीठा क्या, सब एक दूसरे के डब्बे ऐसे वेट करते हैं कुछ तो निकलेगा, और निकलता भी है। तो रोज़ हम कुछ ना कुछ मीठा खाते हैं। तो हम मीठा खाते हैं शायद इसीलिए हमारा यहाँ का जो माहौल है वो भी मीठा है। लास्ट ही मैम क्या कहना चाहेंगे फैंस को जो इतना प्यार दे रहे शो को, और प्लस राजन सर को? राजन जी, बस ऐसे ही हम पर आपका प्यार बना रहे, कृपा बनी रहे, और आप स्वस्थ रहो और बहुत बहुत इसी तरह बढ़िया शो देते रहो। और प्रेक्षकों को यही कहना, ऑडियंस को, कि आप हैं तो हम हैं। बस थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, आज डबल सेलिब्रेशन है, सर का बर्थडे है प्लस हाईएस्ट टीआरपी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, लाइक हाउ ओवरवेलमिंग यू आर टुडे? Thank you so much to everyone. First of all, I would just say that happy birthday Rajan sir. Thank you so much for giving this wonderful show जो कि आज नंबर 1 चल रहा है, जो इतने हफ्तों से नंबर 1 चल रहा है, और आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया 3.8 TRP. So all the credit goes to the entire team, and first of all Rajan sir जिनका आज birthday है. So it's like a present for Rajan sir. Rajan sir is a very good human being, so it's 100% sure that सारी अच्छी चीज़ें उनके साथ होगी. तो ये एक अच्छी चीज़ उनके बर्थडे पर हुई है. That is, it's the highest TRP for the entire team for Anupama. That's 3.8. So happy birthday, first of all, Rajan sir. Thank you so much for giving us this wonderful show. It's just been a lovely journey from the day one. And thank you for giving me Nandini. And I would like to wish Rajan sir all the very best. Sari, like the happiness from the entire world. Thank you so much. And yeah. Yeah. ओके,
वैसे राजन सर हमेशा से अपने कास्ट के साथ काफ़ी सपोर्टिव और फैमिली जैसे रहते हैं, हमेशा। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, वो कितना इंस्पायर किए हैं आपके इस पूरी जर्नी में? So, it was my dream to work with Rajan sir. Like, I've been, watching his shows since I was a child. I was a small kid when I used to watch First Show Bidai with my entire family. So, when I grew up and when I came to Mumbai, my first ever aim was to work with Rajan Shahi sir. So, I met him 4 years back for a show, and that didn't work out because I was too young for that character. So right now when I met him for this show, he gave me this opportunity to play this character called Samar, which is very iconic and people are loving this character a lot. Everywhere just people are saying, बेटा हो तो समर जैसा. So ये identity मुझे सर ने दी है. एंड सर की अगर बात करूँ तो सर पूरी टीम को फैमिली की तरह रखते हैं. हम जब भी मिलते हैं सर से, सारे टीम मेंबर्स फ्रॉम स्पॉट दादा, फ्रॉम लाइटमैन टू कैमरामैन, एवरीवन ही ट्रीट्स लाइक हिज फैमिली. जो होता है, प्रॉब्लम होती है, लॉकडाउन में भी सर ने सबकी बहुत हेल्प की. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट ग्रेट इनिशिएटिव. इनके जैसे प्रोड्यूसर बहुत कम है इंडस्ट्री में जो बाकी लोगों का ज़्यादा सोचते हो, खुद का कम. सो आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है राजन सर. सो आपके साथ सारी अच्छी चीज़ें होगी, मैं ये विश करता हूँ. Like how inspiring Rajan sir was to your journey? Rajan sir is like, I was a bit scared, like at first, he's such a big name, first of all, and I was grateful. And when I got to know that I'm going to be a part of this show, it was, unbelievable. The first time I met him, he was so humble, so down to earth. I couldn't believe that, कोई इतना हो सकता है. And he is not just with us, he's with everyone. Like, it's like same. So I feel, उनके साथ सब कुछ, it's God's blessings I feel. And the way you are, ऐसे कहते हैं कि जैसे आप रहते हो वैसे भगवान आपको blessings देते हैं. So yeah. Okay, lastly, राजन सर को क्या विशेष, क्या ब्लेसिंग आप देना चाहेंगे, एंड फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा से इतना प्यार दिया है, शो को नंबर 1 बनाए रखा है? Thank you so much. Yeah, I would just say that thank you so much to the audience and thank you so much Rajan sir. अगर राजन सर ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो हम लोग यहाँ होते नहीं, हम लोग ये शो नहीं करते और हमें ये वो फीलिंग भी नहीं आती कि राइट नाउ वी आर लव्ड सो मच बाय द एंटायर कंट्री, द एंटायर वर्ल्ड. पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज आर आल्सो वाचिंग दिस शो एंड like I've been receiving all the great messages from all around the world. So thank you so much audience for watching our show and for loving so much. And Rajan sir, I just wish that दुनिया में जितनी सारी अच्छी चीज़ें हो, जितनी खुशियाँ हो, वो सारी खुशियाँ आपको मिले because you deserve it. Happy birthday Rajan sir. Happy birthday, sir, and keep loving us, keep watching us, keep supporting us. And yeah, thank you. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you so much. Okay, so first of all, congratulations. Like 3.8 TRP show को, like it's a number 1 show. क्या कहना चाहेंगे? Like a double celebration है, sir का birthday and the highest TRP of the show. I know. I think this is a sign कि राजन blessed है कि आज ही के दिन उसका बर्थडे भी है और आज ही के दिन TRP 3.8 आई है, which is the highest till date. Not that इससे पहले हाई नहीं आई. हम लोग we've been ruling the charts and God has been very kind. मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हमारी वजह से हुआ है. ऑडियंस हमारे लिए भगवान है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं इस बात की कि हमारा जो कंटेंट है वो इतना इंटरेस्टिंग रहे, हमेशा ड्रामा इतना रहे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे. क्योंकि जब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी बड़े सेट लगा लें, तब तक हमको वो सक्सेस कभी नहीं मिल सकती जब तक हम उनके दिल को ना छुएं अपने कंटेंट से. और रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि इतने सारे वेब शोज़, इतना सारा टेलीविज़न, इतने बड़े बड़े शोज़, इतने बड़े ग्लैमरस सेट्स, ग्लैमरस आउटफिट्स, ग्लैमरस पीपल, उस पूरे रट में से निकल के एक ऐसा शो आया जो बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास सेटअप का है और मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है. कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है उसका कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है 1.3 बिलियन, और मुझे लगता है कि वो उस आबादी में सबसे बड़ा जो क्लास है, जो सेक्ट है, वो मिडिल क्लास है. मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्शन है हमारा. और हर मध्यम वर्गीय परिवार का हर मेंबर इस फैमिली के किसी न किसी मेंबर से आइडेंटिफाई करता है. और वही वजह है कि आज ये शो इतना सक्सेसफुल हुआ है. सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे जो हिंदुस्तान के लोग बाहर रहते हैं, UK में, USA में, कनाडा में, दुबई में, हर जगह
हर जगह वो शो उतना ही पसंद किया जा रहा है। न्यूयॉर्क से फ़ोन्स आते हैं, यूके में नंबर 1 चल रहा है। तो उसकी वजह मैं खुद नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। महाकाल हैज़ ब्लेस्ड अस विद दिस कंटेंट, विद द एंटायर टीम। आई थिंक हर आदमी उतना ही ज़रूरी है एक शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हमारा जो डीओपी है गुलशन शाह, वो बहुत फैंटास्टिक काम करता है। वो अगर ऐसा शूट नहीं करेगा तो शायद वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे टेक्नीशियन, हमारे लाइट बॉय, हम एक्टर्स, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से। और जो कंटेंट है, जो राइटर्स लिख रहे हैं, वो इतना बढ़िया लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये पूरा उसी का रिज़ल्ट है कि हम सब अपनी एनर्जीज़ को लगा रहे हैं एक सक्सेसफुल शो। So we like to know your association with Rajan sir and your journey in Anupama till then. देखिए, राजन से मेरी करीब 20 साल पुरानी दोस्ती है और जब राजन डायरेक्ट करता था तब से मैं जानता हूँ उसे। हमने साथ में काम किया है और इतने सालों के गैप के बाद अब मैं एज अ उसके साथ, वो प्रोड्यूसर है और मैं एक्टर हूँ, अगेन वी आर वर्किंग टुगेदर। और मुझे लगता है राजन के दिमाग में भी यही बात थी कि मैं सुधांशु के साथ अगर काम करूँगा तो कुछ ऐसा करूँ जो हट के हो, जो ऐसा हो जो जस्टिफाई हो। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो कास्टिंग है इस शो के लिए वो इतनी परफेक्ट रही है, क्योंकि उसने सबसे पहले मुझे फ़ोन करके ये बात बोली थी कि भाई दिस कैरेक्टर आई कांट इमेजिन एनीबडी एल्स, ओनली इफ़ यू से येस देन आई विल गो हेड। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। फिर जब कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर डेफिनेटली ट्रेंड सेटिंग बन सकता है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं टेलीविज़न। और आई एम नॉट अ टेलीविज़न फेस, विच आई एक्सेप्ट द रियलिटी दैट आई एम नॉट अ टेलीविज़न फेस। तो मैं जब ये कैरेक्टर सुनने के बाद मैंने हाँ करी। मुझे पहले राजन ने 1-1.5 महीने मेंटली प्रिपेयर किया कि ये अलग दुनिया है, ये डेली सोप की दुनिया है, तुझे बहुत चेंजेस करने होंगे अपने रूटीन में, लाइफ बदल जाएगी। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन वर्थ इट, बिकॉज टुडे वी आर नंबर 1, वी हैव बीन नंबर 1। और ऑडियंस का हमें नंबर 1 नंबर 2 का उतना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि लोगों को हमारा जो कंटेंट है वो कितना पसंद आ रहा है। नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट एज लॉन्ग एज पीपल गिव अस द लव दैट वी डिज़र्व, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। We have really seen you in big screen. टेलीविजन में हम आपको देख रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था शुरुआती दौर पे कि कैसे होगा, लाइक? इस बार बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि पिछले 10-12 साल में सिनेरियो बहुत बदल गया। टेलीविजन हैज़ बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टुडे, बिकॉज it's there every day in everybody's house 24/7 365 days a week, a year. और आज की डेट में वेदर इट इज़ अ सलमान खान और अमिताभ बच्चन, रोहित शेट्टी, फराह खान, रेमो डिसूजा, नेम द पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, दे आर डूइंग मोस्टली टेलीविजन, only television actually. That is why their branding is so strong today, because you are there every day in everybody's house and they're watching you. So that love and affection and that response that you get from that kind of reach, you can't get it from any other medium. So that is the beauty of television. Today it is by far the most powerful medium that we have. Yeah, definitely. What sort of response you're getting now with all the fans all over the world? The response is phenomenal actually. I would have never expected a response like this. I'm sure television actors are used to it because itna kaam kiya hai sabne. I have done some 40 odd films, feature films by now, and good, bad, ugly, all sorts of films I've done. Hindi, I've done Hollywood, I've done the biggest film ever made in this country called Robo 2.0. इतना काम किया, वेब पे इतना काम कर लिया अभी पिछले कुछ समय में। बट जो रिस्पॉन्स मुझे इस शो से मिल रहा है वो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता किसी भी और चीज़ से, बिकॉज ये रिस्पॉन्स इज़ समथिंग एल्स। दिस मेक्स मी फील लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कैरेक्टर को स्पेसिफिकली इतना हेटरेड मिल रहा है, वही प्यार इस कैरेक्टर के लिए, बिकॉज अगर इतना हेट नहीं करेंगे तो अनुपमा नहीं रह जाएगी। ना अनुपमा को सिंपैथी मिलेगी, ना वनराज को इतनी जो नफ़रत है, अगर वो नफ़रत नहीं मिलेगी तो अनुपमा नहीं रह सकती। सो द इंटायर थिंग फॉल्स फ्लैट अनलेस people hate Vanraj so much. Only then they will sympathize with Anupama. But how you tackle all that comments and all? I think I was initially it took a little time for me to adjust to it, because there are so many things that I have to say in this show which I am not in real life. So it becomes very difficult for me to say.
2-3 बार मेरे डायरेक्टर से भी आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं इस बात पे कि मैं ये नहीं बोलूँगा, बिकॉज इट जस्ट फील्स सो रॉन्ग एंड सो रूड, एंड वी आर नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ. क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में अगर मैं अपनी बीवी से ऐसे बात करूँगा तो शायद वो मुझे किक मार के बाहर निकाल देंगे घर से. तो आई कांट डू दैट एट होम. So it feels very difficult, and it's a difficult show. It's a very thin line. It's a grey character, neither black nor white. So it has been a challenge, but for an actor, this is the best thing to happen. That if you get to play a character which challenges you mentally, and it challenges your creativity and your sensibilities. That is what it is. Lastly, sir, Rajan sir को क्या wishes देना चाहेंगे and fans को क्या कहना चाहेंगे who always given so much of love to you? फैंस से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस तरह से शो को प्यार देते हैं उसी तरह से प्यार बना के रखिए. आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है. तो प्लीज़ इसी तरह से हम तक ये ब्लेसिंग्स आने दें, हमारे शो को और प्यार दें. हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और ड्रामा प्रोवाइड करते रहें ताकि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे. और राजन को मैं आई वुड लाइक टू विश हिम वेरी वेरी हैप्पी ब्लेस्ड बर्थडे, और may God grant you all the happiness and health that you deserve, and may you be able to churn out this kind of content forever and entertain the audience in the future. Thank you so much. Thank you.